वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग पेपर 2 हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो यूनिट 8 का है। सिलेबस का जो यूनिट 8 है, यूनिट 8 से रिलेटेड अब तक जितने भी प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में आए हैं उसको हम लोग देख रहे हैं और पहला पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसमें हम लोगों ने 40 क्वेश्चन 1 to 40 क्वेश्चन को पार्ट 1 में देखा। आज हम लोग 41 to 80 तक जाएंगे और टोटल 120 क्वेश्चन को देखेंगे। 3 पार्ट में ये क्वेश्चन बनेगा, टोटल 120 क्वेश्चन को हमें करना है। तो ये पार्ट 2 वीडियो आप लोग के सामने रेडी है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट में आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, ज्योतिबा फुले द्वारा प्रसारित विचारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है ज्योतिबा फुले द्वारा जो विचार दिया गया उसमें कौन सा सही नहीं है। पहला है, उनके शब्द और कार्यकलाप सार्वभौमिक मानवतावाद के रूप को प्रस्तुत करते हैं, सही है। फुले ने समानता और तर्क संगतता पर निर्मित एक नए सामाजिक ढांचे के लिए कार्य किया, ये भी सही है। फूले ने अपने आप को न केवल ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक प्रणाली से बाहर रखा बल्कि हिंदू समाज के भी बाहर रखा। नहीं, उन्होंने हिंदू समाज के बाहर खुद को नहीं रखा था। हाँ, वो ब्राह्मणवाद का विरोध करते लेकिन हिंदू जो सभ्यता थी, समाज था, उसके अंतर्गत ही रहकर उन्हें विरोध किया, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। 42। इसके पहले बता दें ये जो प्रश्न कब आया है, यहाँ पे राइट साइड में आपको मिल जाएगा रेड कलर का, यूजीसी नेट पेपर 2 जुलाई 2018 का प्रश्न। ये जुलाई 2018 में यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई थी उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया 1904-5 किसका प्रसिद्ध चित्र? भारत माता का चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया। ये आया था अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल में विशेषकर स्वदेशी आंदोलन के दौरान इन्होंने इस प्रकार की चित्रकारी उकेरी थी। अगला है, आपको मिलान करना है, इनको सूची 1 और सूची 2 को मैचिंग करना है आपको। तो इसका मैचिंग, और यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन दिया गया, मैचिंग के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है आपको देखना है। पंडिता रमाबाई किससे संबंधित है, किस संस्था से? 43 का आप इसे देखिए अच्छा से। पंडिता रमाबाई और महर्षि डी.के. कर्वे, जी.के. देवधर, वीर सलिंगम पुंतलू, इन तीनों का नाम है और उसके बगल में उनकी संस्थाएं हैं। तो वो किस संस्था से संबंधित थे आपको ये चुनना है। तो पंडिता रमाबाई शारदा सदन से थी, इसको मैचिंग इस तरह आप कर सकते हैं, रमाबाई शारदा सदन से थी। डी.के. कर्वे थे अनाथ बालिका आश्रम। जी.के. देवधर और श्रीमती रमाबाई नाडे, ये जी.के. देवधर थे सेवा सदन से। और वीर सलिंगम पुंतलू राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन से। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी के अकॉर्डिंग इसका सही हो जाए। और ये भी जुलाई 2018 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है, 19वीं शताब्दी के 60 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में किस प्रांत ने निजी कंपनियों को निवेश पर निश्चित लाभ उपलब्ध कराए जाने के आधार पर सिंचाई नहरों को बनाए जाने का कदम उठाया। सिंचाई का नहर बनाया गया और उसको निश्चित लाभ देने का गारंटी दिया गया। तो वो प्रांत था हमारा मद्रास। 44 का ए होगा राइट आंसर। अब 45, निम्नलिखित में सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया था? तो ये कुलाधिपति आर.जी. भंडारकर थे। ये भी प्रश्न आया हुआ है नवंबर 2017 के यूजीसी नेट के एग्जाम में, नवंबर 2017। अगला प्रश्न है, अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कुली कहानी का लेखक कौन है? बंगाली में लिखी गई पुस्तक कुली कहानी के लेखक कौन है? कुली कहानी के लेखक आपको बताना है। तो कुली कहानी के लेखक हो जाएगा पंडित राम कुमार विद्यारत्न। पंडित राम कुमार
विद्या रत्न, और ये प्रश्न आया हुआ है नवंबर 2017 के एग्जाम में। इसी प्रकार अगला जो है, यहाँ पर भी आपको मैचिंग करना है, मैचिंग करके बताना है किस इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई, और उसी के अनुसार आपको फिर ऑप्शन चुनना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मिलाने का हम लोग प्रयास करते हैं। 47, तो 47 का यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन भी दिखना चाहिए, तब आप मिला पाएंगे अच्छे से। हाँ, अब आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा, अब इसे मिलाइए अच्छे से। 47 जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की स्थापना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की स्थापना हो गई थी 1911 में, 1911 में, तो इसका 2 हो जाएगा। इसके बाद थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की, सिविल इंजीनियरिंग रुड़की, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की, इसकी स्थापना हुई थी। इसको पहले मैचिंग कर लेते हैं, यहाँ पे चला गया, और बी का हो जाएगा थॉमसन कॉलेज, ये 1847। बॉस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बॉस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। इसी प्रकार दी हरकोट बटलर टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1921 में। तो राइट आंसर इसका क्या बन रहा है? राइट आंसर इसका बन रहा है 2, 2, 4, इसके बाद 2, 4 के बाद 1, 3। हाँ, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी 2017 में आया हुआ प्रश्न है, ये भी 2017 का प्रश्न है यूजीसी नेट का। अगला है, उस अधिनियम का नाम क्या है जिसके अंतर्गत किसी भी देसी भाषा के समाचार पत्र के मुद्रक एवं प्रकाशक को सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाने वाली सामग्री न प्रकाशित करने का प्रतिज्ञा पत्र देना होता है। देसी भाषा, देसी भाषा के लिए एक एक्ट आया था, इसको कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसका राइट आंसर डी होगा। और किसके काल में आया था? लिटन के काल में। और ये भी देखिए नवंबर 2017 में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किसने 1901 में अवयस्क विवाह संरक्षण, अवयस्क विवाह संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसमें राज्य में विवाह योग्य उम्र लड़कियों के लिए 12 वर्ष, लड़कियों के लिए उम्र 12 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो किसने यह अधिनियम बनाया था? तो यह अधिनियम बनाया था बड़ौदा के गायकवाड़ ने। तो 49 का डी हो जाएगा। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? और यह प्रश्न भी आया हुआ आपका यूजीसी नेट नवंबर 2017 में। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 51, फिर से आपको मैचिंग करना है, लेखक और उसके लेखन की भाषा क्या थी? तो राधानाथ रे, सुब्रमण्यम भारती, भाई वीर सिंह और केरल वर्मा। तो इसे आपको मैचिंग करना 51। 51 में मैचिंग करने के बाद राधानाथ रे, राधानाथ रे का संबंध था, राधानाथ रे का संबंध था आपका और सुब्रमण्यम भारती। पहले सुब्रमण्यम भारती को हम लोग कर लेते हैं, सुब्रमण्यम भारती बहुत ही फेमस थे, तो सुब्रमण्यम भारती का हम लोग करते हैं पहले। सुब्रमण्यम भारती थे आपका तमिल के, सुब्रमण्यम भारती तमिल हो जाता है, हो गया। इसके बाद भाई वीर सिंह, भाई वीर सिंह, भाई वीर सिंह पंजाबी, पंजाबी। केरल वर्मा, केरल वर्मा, केरल वर्मा हो जाएगा आपका, केरल वर्मा आपका हो जाएगा, केरल वर्मा मलयालम। और इसके बाद राधानाथ रे उड़िया। यानी क्या हो जा रहा है आपका 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन ए आपका यहीं पे दिख रहा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लेखक दिया गया है, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक, इसमें आपको सही करना है। क्या हो जाएगा ऑप्शन? महात्मा गांधी, सामने दिख रहा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जवाहरलाल नेहरू एंड ऑटोबायोग्राफी, रजनी पामदत्त इंडिया टुडे, और आरसी दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो 1, 2, 3, 4 ये यहाँ भी राइट आंसर ए हो जाएगा। अब
इसको देखिए, नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने की थी? किसने की थी? हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, जो कि नील विद्रोह के संबंध में अधिकतर लिखते थे। ये भी यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री में नवंबर 2017 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है, फिर से आपको अनुवाद और उसके मराठी अनुवादक, ये सब क्वेश्चन टफ के श्रेणी में आते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी राइटर हैं कोई बहुत बड़े फेमस राइटर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इस तरह के प्रश्न अगर आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट को। फिर भी इसे आप लोग जितना हो सके कुछ को आप जरूर याद कर लें, तो ये टफ श्रेणी में आ जाएगा। इस तरह के अगर प्रश्न ज़्यादा आते हैं तो ये बिल्कुल टफ में और सबके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स कृष्ण शास्त्री चिपलूनकर, इसको बस याद कर लेंगे आप लोग, रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। रॉबिन्सन क्रूसो, ये हो गया रावजी शास्त्री गोडबोले। लैम्स टेल्स, लैम्स टेल्स ये हो जाएंगे सखाराम पी पंडित। और औथेला महादेव शास्त्री कोल्हटकर, इसका भी राइट आंसर ए होगा। ये सब प्रश्न को आपको याद कर लेना पड़ेगा, अगर फिर से आ गया तो आप इसे सॉल्व कर पाएँ। अगला प्रश्न है 1843 के इंडिया एक्ट 5, 1843 के इंडिया एक्ट 5 द्वारा किस प्रथा को अवैध या गैरकानूनी घोषित किया गया? हम लोग जानते हैं 1843 में किस प्रथा को हटाया गया था? लॉर्ड एलनबरो के काल में दास प्रथा को, तो दासता, राइट आंसर सी। इस अकाल आयोग है उसको आपको क्रमबद्ध करना है। भारत में समय समय पर अकाल आयोग का गठन किया गया था, तो ये अकाल आयोग आपको दिया गया 4। इसमें सबसे पहला कौन हुआ था? तो सबसे पहला हुआ था कैंपवेल आयोग, इसके बाद स्ट्रेची आयोग, इसके बाद लॉयल आयोग, फिर मैकडोनल्ड आयोग। तो आपका हो जाएगा 4, इसके बाद 2, 3, 1, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर से मैचिंग करने दिया है, तो इसका मैच आपको करना है। एम.जी. राजा, जगजीवन राम, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसको मैचिंग करके हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। पहले इसका ऑप्शन को भी देख लिया जाए, क्या क्या ऑप्शन है। हाँ, तो अब इसको मैचिंग करते हैं। एम.जी. राजा का था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। 3, जगजीवन राम का जगजीवन राम ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग, और यस ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग। इसी प्रकार भीमराव अंबेडकर जी थे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस। महात्मा गांधी ऑल इंडिया हरिजन लीग, यानी डी का 4। आप एक तो बहुत ही ईजी है, डी का 4 आपको कहाँ पे दिख रहा है? 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम लोगों ने इसका भी कर लिया है, तो इसका राइट आंसर बी बन रहा है। ये कब आया है? जनवरी 2017 में आया है। इसी प्रकार आपको अब कथन और कारण वाला में चुनना है। पारंपरिक दस्तकारी कुटीर उद्योग का ह्रास ब्रिटिश व्यापारिक नीति का परिणाम था। पारंपरिक दस्तकारी जो कुटीर उद्योग का ह्रास हुआ ब्रिटिश व्यापारिक नीति का परिणाम, तो बिल्कुल सही है। साम्राज्यवादी विजयों ने ब्रिटिश को असीम संसाधन उपलब्ध कराए थे, तो ये भी दोनों सही है, सही दोनों है। 58 का दोनों ही कथन भी सही है और कारक भी सही है, लेकिन जो हमारा कारण है वो कथन का एक्सप्लेनेशन नहीं करता, वो अलग बात कह रहा है। यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी होगा। इस प्रकार के प्रश्न में आपको सबसे पहले देखना है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं, और दोनों सही है या नहीं। अगर दोनों रिलेटेड और सही है तो ए होता है, और अगर दोनों सही है लेकिन रिलेटेड नहीं, अलग अलग बातें हैं, तो आंसर बी होता है।
अगला है कि विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था वेदांत के धर्म के विरुद्ध है, ये सही है। दूसरा है सभी बुराइयां मतभेदों पर विश्वास करने से आती है, सभी सच्चाई समानता पर आस्था से निहित एकत्र एकरूपता की समझ से आती है। तो इनके यहाँ भी दोनों बातें सही है, यहाँ दोनों बातें से अब देखना है कि एक दूसरे से रिलेटेड है यानी विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था वेदांत के धर्म के विरुद्ध है, बिल्कुल सही है। सभी बुराइयां मतभेदों पर विश्वास करने से आती है, सभी सच्चाई समानता पर आस्था से निहित एकत्व एवं एकरूपता की समझ से आती है, दोनों सही है, यानी इसका राइट आंसर ए होगा। दोनों सही है और जब एक दूसरे से रिलेटेड है तो उसका राइट आंसर हमेशा ए होगा ऐसे प्रश्नों में। अब क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। जनजातीय विद्रोह को काल क्रमानुसार सजाना है आपको। ये प्रश्न कब आया है? नेट 2017 में आया हुआ है। अब देखते हैं सबसे पहले कौन सा हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे बाद में हम लोग पहले चूज ले, सबसे बाद में बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था, सबसे बाद में बिरसा मुंडा का। तो 4 वाला 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऐसे आप टिक आउट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग ये भी जान रहे हैं कि इनमें से जितने भी विद्रोह है, सबसे पहला विद्रोह अगर देखा जाए तो कोल विद्रोह था। तो 3 सबसे पहला किस में है? बी में, यानी सबसे पहला हम लोग अलग कर लिए, सबसे बाद का अलग कर लिए, तो बीच का हमें जो उतना देखना नहीं है, इसका राइट आंसर बी ही होगा। कोल विद्रोह 1831 का है, इसलिए सबसे पहला वही था। अगला है रचनाएं है और ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी या किसके द्वारा संपादित की गई थी, आपको इसे टिक आउट करना है। और मैचिंग है नीचे, उसको मैच करना है। तो 61 पे हम लोग देख रहे हैं, इसका ऑप्शन को भी देखा जाए 61। तो सबसे पहला वामा बोधनी, ये थे उमेश चंद्र दत्ता। वामा बोधनी हो गया उमेश चंद्र दत्ता 2। इसके बाद महिला गिरीश चंद्र सेन। भारती था द्विजेंद्र नाथ टैगोर। और सुप्रभात कुमुदिनी तथा बसंती मित्रा द्वारा प्रारंभ, यानी 2 3 1 4। तो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी हो गया इसका। इसी प्रकार आपको ये पूछा ये कथन किसका है? जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे हैं, मैं हर उस आदमी को विश्वासघाती मानता हूं जिसने उसकी कीमत पर शिक्षा प्राप्त की है। ये बहुत ही फेमस कथन था स्वामी विवेकानंद का, और ये भी आया हुआ आपका 2016 में, यूजीसी नेट सेकेंड पेपर 2016 में आया हुआ है हिस्ट्री में। अब आपको फिर से यहाँ पे काल क्रमानुसार सजाना है कि सबसे पहले कौन, सबसे बाद में कौन। और इसमें से आपको अगर कोई भी 1 या 2 आता है तो आप आराम से कर पाएंगे इस तरह के प्रश्नों को। तो इसमें सबसे पहले और सबसे बाद में, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले आप ये इंडियन इमरजेंसी एक्ट 1931 में आया था, और ये सबसे बाद का है। तो आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे 4 एक ही ऑप्शन में अंतिम में, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। अगर आपको आगे नहीं भी आ रहा है तो भी आप इसको कर पाएंगे। यूजीसी नेट की खासियत होती है जब वो टफ प्रश्न पूछा जाता है उसमें इस तरह का क्लू छोड़ देते हैं, अगर आपको एक भी कोई पता है तो आप आंसर कर पाएंगे। अब इस कृषक आंदोलन को भी सही करना है। तो यहाँ पर आप देखिए इतने सारे कृषक आंदोलन हैं, तो सबसे पहले कौन हुआ था? हम लोग जानते हैं भारत में सबसे पहला कृषक आंदोलन किसको मानते हैं? नील विद्रोह को। तो आप देखिए कि 3 नंबर सबसे पहले कहाँ पर है? 3 नंबर आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, 2 ऑप्शन कौन है? बी और डी। तो या तो बी होगा या डी होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद सबसे बाद में कौन हुआ था? अब हमें उसको सबसे बाद में अगर देखें तो सबसे लेटेस्ट जो कृषक आंदोलन हुए हैं वो दक्कन का कृषक आंदोलन, जो कि 1875 में हुआ था, दक्कन का कृषक आंदोलन। तो इसीलिए इसका 4 सबसे लास्ट में किस में है? डी में, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये भी 2016 में आया हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने 1899 में देखिए फिर से वो अमेरिका गए थे 1899 में।
अमेरिका यात्रा के दौरान वेदांत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया था? वेदांत केंद्र 2 जगह किया था, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में। तो 2 और 3 कहाँ पे है? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और ये भी 2016 में आया हुआ प्रश्न है यूजीसी नेट के एग्जाम में। बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादक कौन था जिसे देश से निकाल दिया गया था? बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक थे हॉर्नीमैन। तो इसका राइट आंसर बी होगा। ये पेपर 2 जुलाई 2016 में आया हुआ प्रश्न है। इसी प्रकार 1832-33 के कोल जनजाति विद्रोह में कौन सी जनजाति शामिल नहीं थी? तो कोल विद्रोह झारखंड क्षेत्र में हुआ था। झारखंड क्षेत्र में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भील जो जाति है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसलिए भील इसमें सम्मिलित नहीं थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये दिसंबर 2015 यूजीसी नेट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसी प्रकार यहाँ पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं था? विलियम कैरी थे, मोंतलाम्बर्ट ये नहीं थे, जोशुआ मॉर्समैन भी थे और विलियम वर्ड भी था। आपसे पूछा जाए कौन संबंधित नहीं था, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 68 का राइट आंसर बी, मोंतलाम्बर्ट संबंधित नहीं थे। ये दिसंबर 2015 में आया हुआ प्रश्न है। 69, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित किस धार्मिक विचारधारा के विरोधी नहीं थे? किसका उन्होंने विरोध नहीं किया? मूर्ति पूजा का किया था, बहुदेववाद का भी विरोध किया, सर्वेश्वरवाद का भी किया, गाय के प्रतिभाव इसका विरोध नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने गो करुणानिधि सभा की स्थापना की थी और गो रक्षा उन आर्य समाज का एक बहुत बड़ा जो कार्यक्रम था उसमें उनका शामिल था, इसलिए गो के प्रति पूजभाव इसका उन्होंने विरोध नहीं किया था, इसका उन्होंने समर्थन किया था। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में दी गई रियासतों में किन्होंने अपने राज्य में विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम की? विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम करने वाला रियासत कौन था? तो विश्वविद्यालयों की स्थापना करने वाला प्रथम रियासत देखा जाए तो प्रथम रियासत में आप मैसूर और हैदराबाद में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किनके द्वारा? रियासतों के द्वारा। ये दिसंबर 2015 का है। किसने उर्दू में तहजीब अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? तो ये प्रश्न पिछला बार भी हम लोगों ने देखा है, ये सर सैयद अहमद खान, और ये प्रश्न आया हुआ है आपका 2015 के एग्जाम में। अब आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया गया है, HBW गारिक 1883-84 में की गई अपनी खोज से आश्चर्यचकित थे, जिसे उन्होंने इस प्रकार से लिखा। इन्होंने एक रिसर्च किया था, गारिक महोदय थे 1883-84 में, और यह खोज इस प्रकार था, यह खोज एक समस्या पैदा करती है जिसका केवल एकमात्र समाधान है, जो स्वयं मुझे इस प्रकार दिखाई देता है कि 3-4 सदी पहले हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने वाला अवरोध मौजूदा समय के अवरोध की तुलना में अपेक्षा बहुत अगम्य था। HBW गारिक ने ये टिप्पणी की है, किस चीज के को देखकर उन्हें किया है, किस चीज के लिए इस अपने निष्कर्ष पर वो पहुंचे? तो ये इसको उन्होंने जब राणा कुंभा का जो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में देखा था, उसमें देखा कि वो तो हिंदू राजा थे, लेकिन उन्होंने कारीगरी में अल्लाह शब्द कई बार लिखा था। इसी को लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की थी, अपना ये रिसर्च दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह का प्रश्न काफी टफ प्रश्न माना जाएगा, ये टफ की श्रेणी में आ जाएगा, जो जून 2015 के एग्जाम में आया था। फिर से आपको मैचिंग करना है, किसान आंदोलन और उसके नेता, किसान आंदोलन और उसके नेता उससे संबंधित कौन थे? तो इसको स्टार्ट करते हैं मिलाना हम लोग ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन। फकीर विद्रोह, मंजू शाह, कहीं कहीं मजनू शाह मिलेगा आपको, मजनू शाह सही नाम है, मजनू शाह, रमोसी विद्रोह, चित्तौड़ सिंह, पागलपंथी विद्रोह, करम शाह और टीपू थे, और बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 3-4-2-1 डी नंबर में राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। और ये कब आया? जून 2015 के एग्जाम में ये भी प्रश्न आया हुआ है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें, कौन कौन सा सही आपको चुनना है। यह सीधे किसानों के साथ बनी थी, सही है। किसान अपनी भूमि बेच सकते थे। भूमि राजस्व समय समय पर परिवर्तित किया जाना था, हाँ परिवर्तन भी होता था। समस्त भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण तुरंत किया गया था, नहीं ये गलत है। 1, 2 और 3 सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जो जून 2015 का प्रश्न है। अब आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखी गई है, उसके द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक नहीं है, आपको वो टिक आउट करना है। तो रोल ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये सही है, लिखी है उन्होंने। द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी लिखी है। वॉयस ऑफ द सिटी, ये नहीं लिखी है, ये उसकी रचना नहीं है। प्रिजन डेज, ये भी उनकी रचना है, जिसका राइट आंसर तब सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है नहीं लिखी गई है, तो राइट आंसर सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 76, समाज सुधारकों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विधवा शिक्षा के मुद्दे पर अग्रणी था। विधवाओं के शिक्षा के मुद्दे पर सबसे अग्रणी नेता कौन थे। विधवा शिक्षा के लिए या विधवाओं के उन्नति के लिए भी आप कह सकते हैं, वो दो नेता अग्रणी थे। तो इसमें सबसे पहला नाम है DK कर्वे, ऑप्शन नंबर डी, और उसके साथ रमाबाई भी थी। तो ये प्रश्न आया हुआ जून 2015 के एग्जाम में। 77, प्रसिद्ध विद्वानों के निम्न युग्मों में से किस एक ने तमिल भाषा में गद्य लेखन में योगदान दिया। तमिल भाषा के गद्य लेखन में किसने योगदान दिया। तमिल भाषा के गद्य लेखन में योगदान दिया था सी राजगोपालाचारी और वेयापुरी पिल्ले ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब 78, फिर से आपको मैचिंग करना है, नहीं यहाँ पे मैचिंग नहीं, आपको कौन सा युग्म सही नहीं है वो चुनना है। तो मतलब अगर आपको लेखक का नाम और उसके द्वारा लिखी पुस्तक पता है, तो उसमें से जो गलत है उसको आपको सही करना है, उसको वही आपका सही आंसर होगा। कौन सा, सुमेलित नहीं है। RC दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सही है। दादा भाई नौरोजी, द ड्रेन ऑफ वेल्थ इन इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, नहीं ये गलत है। W डिग्बी, ये भी सही है। वी एंसेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। बस इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था दादा भाई नौरोजी ने, ये इसकी रचना नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही नहीं है। 79, निम्नलिखित में से कौन सा विनियम भारत में प्रेस पर नियंत्रण के लिए लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जारी विनियमों में नहीं है। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट पारित किया था। तो कहा रहा है कि उसमें कौन सा उसका वो नियम नहीं था, कौन सा उससे संबंधित नियम नहीं था, इसको चुनना है। समाचार पत्रों में मालिकों तथा संपादकों को अपने प्रकाशन पर अपने नाम का उल्लेख करने के लिए कहा गया, ये सही है, ये उसमें कहा गया था। अगला है, उन्हें यूरोप में हो रहे तत्कालीन युद्धों के विषय में समाचार प्रकाशित करने के लिए कहा गया, नहीं यूरोप के युद्धों के विषय में समाचार प्रकाशित करने के लिए नहीं कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है गलत है, इसीलिए यही ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर पूछा जा रहा है, कौन सा उसमें शामिल नहीं था, बाद बाकी सब था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और ये कब आया है, देखिए जून 2015 में ये भी प्रश्न आया हुआ है। और आज का अंतिम प्रश्न को हम लोग डील करने वाले हैं। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 80, इसमें से क्या भारत से ब्रिटेन को जाने वाली आर्थिक धन संपदा निकासी का एक घटक नहीं था। जो भारत से धन की निकासी हो रही थी आर्थिक, इसका कौन सा घटक नहीं था। घरेलू व्यय ये था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों को दिया जाना लाभांश, ये भी इसके माध्यम से भी धन जा रहा था। नागरिक और सैनिक व्यय, इस पर भी जा रहा था। लेकिन बांटो और शासन को, ये बिल्कुल अलग चीज़ है, इसको अर्थव्यवस्था संबंध नहीं था ये। तो बांटो और शासन करो, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो 80 का राइट आंसर हो गया डी, ये आर्थिक धन के जो निकासी है उससे संबंधित नहीं था। तो डी राइट आंसर। ये भी प्रश्न आया हुआ 2014 UGC नेट 2014 के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। तो अभी हम लोग देख रहे थे यूनिट
8 से आए हुए अब तक सभी प्रश्नों को, और इसका एक पार्ट बनेगा पार्ट थर्ड, जिसमें फिर से हम लोग 40 प्रश्नों को देखेंगे। तब हम लोग यूनिट 9 को स्टार्ट करेंगे। इसी तरह आप अगर प्रतिदिन यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो 9 AM को वीडियो अपलोड कर दी जाती है इस चैनल पर। आप इस चैनल को एग्जाम फाइटर नंबर 1 को बस सब्सक्राइब कर लें और अपने तैयारी को शानदार कर सकते हैं और यूजीसी नेट जीआरएफ में सफलता हासिल कर सकते हैं 2022 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू वेरी वेरी मच।